नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। चुनावी सीजन में दल बदल और सेंधमारी का खेल खेल रहे सियासी दलों को देख अब मतदाता भी उलझन में फंस गए हैं। जी हां, अभी हाल में ही नैनीताल विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलता देख कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य पर बुधवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके यशपाल आर्य ने उनको एक बड़ी नसीहत दे डाली। आप भी सुनिए। जी हां, हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में पत्रकार वार्ता में यशपाल आर्य ने कहा, भाजपा से बुरी पार्टी नहीं है, इसकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। लखीमपुर खीरी में किसानों को रोधने का जिस तरह दुष्प्रयास किया गया, ये अत्याचार सभी ने देखा। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य के भाजपा के शामिल होने को लेकर यशपाल आर्य ने कहा कि अभी तो टिकट फाइनल ही नहीं हुए हैं, फिर उससे पहले ही सरिता आर्य ने ये कैसे मान लिया कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है। सरिता मेरी बहन है, उनको धैर्य रखना चाहिए था। रही बात उपेक्षा की, तो कांग्रेस ने उनको विधायक बनाया और फिर महिला कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनाया। उसके बाद भी सम्मान ना मिलने की बात कहना समझ नहीं आ रही। भाजपा में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ किसी को अपनी भावनाएं रखने की छूट नहीं है। उन्होंने खुद भाजपा में 5 साल काट कर देख लिए, ये उनके जीवन की बड़ी। ऐसे में भाजपा में जाने वाली सरिता आर्य को कुछ समय बाद पता चल जाएगा कि उनका फैसला कितना गलत था। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भी यशपाल आर्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आज तो जो हमारी प्रेस से मुखातिब हुआ हूँ, जो आज पूरे देश के हालात हैं, महंगाई की मार से उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश त्रस्त है और महंगाई आसमान को छूने जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि जनता से हितों से इस प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को कोई सरोकार नहीं है। और लेकिन इसका खामियाजा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ेगा। किस तरीके से आज किसानों के साथ देखिए, आज किसान बदहाल है। जो काला कानून इन्होंने देश के किसानों पर थोपने की कोशिश की, तानाशाही जो इन्होंने किसानों के साथ की, जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से उन्हें डराया गया, धमकाया गया और 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई। लखीमपुर खीरी कांड इस बात का उदाहरण है कि कितना बर्बरतापूर्ण तरीके से वहाँ किसानों को कुचला गया। और आज आखिरकार जब चुनाव नज़दीक आ गए और इन्हें लगा कि अब चुनाव में पूरा देश का किसान, पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का मातृशक्ति, हर वर्ग हर जाति हमारे खिलाफ हो गए हैं, तो निश्चित रूप से इन्होंने काला कानून को वापस लिया है। लेकिन देश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का, सत्ता से उखाड़ने का। और पूरे प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, महंगाई को लेकर बहुत रोष है। हल्द्वानी में, पहाड़ों में, सीमांत जनपदों में क्या स्थिति होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। लोगों के पास जरिया नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजी रोटी का उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। तमाम हालात ऐसे हो चुके हैं, नौजवान बेरोजगार है, कहीं रोजगार के अवसर नहीं हैं। वहीं हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भी यशपाल आर्य ने क्या कहा, सुनिए। से भाव देखिए, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में उनका सम्मिलित होना चाहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय हाईकमान, सेंट्रल लीडरशिप को ही यह तय करना है कि उन्हें पार्टी में क्या स्थान मिलेगा। ये केंद्रीय नेतृत्व ही तय करना है। देखिए, बैकफुट में कौन है?
कितने लोगों ने पार्टी छोड़ दी? आप खुद देखिए, बैकफुट में अगर कांग्रेस कहाँ खड़ी है? बैकफुट में जो लोगों ने पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसने पार्टी छोड़ी है, जिन्होंने, उन्हें 15 दिन में, 1 महीने में एहसास हो जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई है, इस बात का एहसास हो जाएगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा फ़र्क है। वहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, खुलेआम बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो उन्हें सबक सिखाया जाता है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो ये तो कुछ दिनों में सब तस्वीर साफ हो जाएगी, खुद आत्मग्लानि होगी। जो माहौल है, जो वातावरण है, जिस तरह से मैंने कहा नहीं, जनता जिस तरह से त्रस्त है, जिस तरह के हालात हैं, माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और बड़ी जीत कांग्रेस की होगी। 2022 का चुनाव जो होने जा रहा है, बड़ी जीत कांग्रेस को मिलेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। लेकिन जहाँ तक बाजपुर का प्रश्न है, बाजपुर मेरी कर्मभूमि भी रही है और मेरा वहाँ पर 10 साल मैंने वहाँ की उस क्षेत्र में सेवा की है। तो यशपाल जी बाजपुर से ही लड़ने जा रहे हैं? देखिए, पार्टी तय करती है, लेकिन मैंने वहाँ काम किया है, पार्टी की सेवा की है और एक सेवक के रूप में